अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को जितने भी वाक़यात सुनाता हूँ, जितनी भी बातें आप लोगों को बताता हूँ, मेरा मकसद यही होता है कि आप लोग सोचने वाले बनो, आप लोग समझने वाले बनो, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा एक ही चीज़ में बार बार रिपीट भी करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है, जितनी भी मेरी आप वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा कि मैं चीज़ को सिर्फ बताता नहीं हूँ बल्कि सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा आपको सिखाया है और सिखाने का मेरा मकसद यही है कि आप खुद सोचने वाले, समझने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, जहन को, माइंड को खोलने वाले बनो। आपको जो भी बात मैं बता रहा हूँ आपको इतनी समझ आना चाहिए कि आप वही बात दूसरे को समझा सको। जैसे कि एग्ज़ाम आते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि देखो, मेहनत करो, अनथक मेहनत करो और मेहनत करने के बाद अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह ने मेहनत पर और मेहनत करने के बाद दुआ पर कामयाबी का मदार रखा है। मैंने कभी ये नहीं बताया किसी स्टूडेंट को कि देखो पेन मुझसे पढ़वा लो। और आप कहीं भी जाओगे, यूट्यूब पे देखोगे या ऑफलाइन ऑनलाइन, ज़्यादातर आप लोगों को ऐसे ही लोग मिलेंगे कि पेन मुझसे पढ़वा लो, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। तो मैं आप लोगों को अवेयर करता हूँ, मैं आप लोगों को जगाता हूँ कि सोए हुए हो, जाग जाओ थोड़े से। अब चूँकि मैं दुबई गया था और दुबई में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे जहन में आती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ। जितने भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि इन्वेस्ट कहाँ करना है और इन्वेस्ट करने के उसूल क्या होते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की ये है कि हम लोग सीखते नहीं हैं, सीखना नहीं चाहते, है ना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की थी। अब एक दो वाक़यात और बहुत अजीब व गरीब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि शेयर मार्केट, आजकल जिसे देखो शेयर मार्केट बोलता है। शेयर मार्केट से जो है ना आदमी करोड़पति बन जाता है, ये भी बड़ा मशहूर है। लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ज़्यादातर लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि शेयर मार्केट में जो कूदा है वो डूबा ही डूबा है। क्यों डूबा है? लोग शेयर मार्केट में आते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ये सोच कर के ये लाखों हम लगा रहे हैं, ये हो जाएंगे करोड़, और फिर वो डूब जाते हैं। और फिर वो शेयर मार्केट को बोलते हैं कि देखो ये जुआ है, ये सट्टा है, अरे इसमें तो पैसा डूब जाता है, शेयर मार्केट से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। बाज़ लोग कहते हैं ये तो हराम है ना, बाज़ लोग कहते हैं ये तो जुआ है, फला है, दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं उसमें से शेयर मार्केट में जितने भी मुसलमान काम कर रहे हैं, वैसे तो मुसलमान है ही ना के बराबर शेयर मार्केट के अंदर काम करने वाले, उसमें से ज़्यादातर वो हैं जिनको शेयर मार्केट के उसूल और ज़ाब्ते ही नहीं पता, जिनको ये पता ही नहीं है कि एक बिज़नेस आप शुरू करते हो ना, तो आप उस बिज़नेस को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी निकालते हो कि ये बिज़नेस कैसे किया जाता है, माल कहाँ से मिलता है, तैयार कैसे होता है, इसकी दुकान कहाँ होना चाहिए, कस्टमर को कैसे डील करना है, A to Z सारी चीज़ों को पहले सीखता है आदमी सालों, तब जाके उस बिज़नेस को शुरू करता है। ऐसे ही शेयर मार्केट को आप ऐसे समझ लो कि हज़ारों दुकानें आपके सामने हैं। अब आप अपना पैसा उस जो दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, कोई टायर की दुकान है, कोई जो है कार की दुकान है, कोई जो है ट्रांसफार्मर की शॉप है, कोई बिस्किट की शॉप है ना, तो ये सारी कंपनीज़ हैं, इसमें आप पैसा अपना लगा रहे हो। तो आप जब पैसा लगा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि भैया मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो ये कंपनी कैसी है, इसका पास्ट कैसा रहा है, इस कंपनी पे कर्ज़ा कितना है। और बहुत सारे जब आप शेयर मार्केट के बारे में सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं। PB रेशियो होता है, P रेशियो होता है, मार्केट कैप होता है, वॉल्यूम होता है ना, डेब्ट टू इक्विटी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। असल में मैं 3-4 महीने से पढ़ रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं। तो एक होता है कि मैं किसी चीज़ को जानता नहीं हूँ, बस किताब से मैंने उसको पढ़ा और बता दिया। एक होता है कि मैं उसको समझ रहा हूँ कि यार ये है क्या असल में, समझने के बाद फिर मसला बता रहा हूँ, तो उसको बताने में अलग मज़ा आता है। अब देखो मैं शेयर मार्केट के बारे में आपको बता रहा हूँ तो मुझे अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा इल्म है। इतना मुझे समझ आ चुका है कि मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा शेयर फंडामेंटली मजबूत है। ये कैसे आया? क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम सीखते नहीं हैं। एक भाई साहब मुझे मिले, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो गौर से। एक भाई साहब मुझे मिले, कहने लगे मुफ्ती साहब शेयर मार्केट गलत है, ये वो है, मेरा लाखों रुपए डूब गया और 3 साल से मैं लॉस में बैठा हुआ हूँ। तो मैंने बोला
शेयर मार्केट में आप लॉस में क्यों गए, कि देखो मैंने इस कंपनी के शेयर लिए, ये गिर गए, इस कंपनी के लिए ये कंपनी डूब गई। तो मैंने उनसे कहा कि जितनी भी कंपनीज़ के आपने शेयर लेकर रखे हुए, ये कंपनी तो ऑलरेडी बहुत बेकार है। किसने कहा था कि आप इस कंपनी के शेयर ले लो? कि मेरा एक दोस्त था, उसने बताया था ये कंपनी के शेयर ले लो, ये कंपनी डबल कर देगी 6 महीने के बाद। मैंने ले लिया, लॉस हो गया। एक ने बताया था इस कंपनी के शेयर ले लो, मैंने ले लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपसे अगर कोई पैसा मांगे कि अपना पैसा मुझे बिज़नेस में लगाने के लिए दो, तो आप ऐसे ही दे देते हो या पता करते हो कि भाई क्या बिज़नेस करने जा रहा है और आदमी कैसा है, बिज़नेस उसे करना आता भी है कि नहीं आता, सब देखते हो कि नहीं देखते? बोले हाँ। तो मैंने आपने किसी के कहने पे अपना पैसा लगा दिया, आपको पता नहीं है कंपनी कैसी है कि नहीं। मैंने कहा फंडामेंटल आपको देखना आते हैं कि नहीं आते। मैंने कहा बैलेंस शीट चेक करना आती है कि नहीं आती है। कुछ भी नहीं आता, बस ये आता है कि शेयर खरीद लो और बेच दो बस। मैंने बोला आप क़यामत तक शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि ये बिज़नेस है, ये कोई जुआ थोड़ी ना है कि आपने लगाया तो साहब ऊपर जाएगा आप कमा लोगे। ये बिज़नेस है एक। और एक कमाल की बात और मैं आपको बताता हूँ। एक साहब तो मुझे ऐसे मिले, कहने लगे मैंने शेयर मार्केट में बहुत लॉस किया। तो मुफ्ती साहब एक मरतबा मैं सूरह मुल्क पढ़ रहा था, सूरह मुल्क पढ़ते पढ़ते एकदम मुझे जो है ना जहन में आया कि एम से कोई शेयर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं सूरह मुल्क पढ़ रहा हूँ, ये शेयर आगे बढ़ेगा। तो मैं एम से शेयर का नाम ढूंढने लगा, तो मैंने उसमें सर्च किया तो मुक्का आ गया। मुक्का जो है ना कोई सप्लीमेंट कंपनी है। तो वो मुझे दिखाने लगे, देखिए मुफ्ती साहब ऐसे मैंने लिया था, दिल में इल्हाम हो रहा था कि ये वाली कंपनी का शेयर ले लो, तो मैंने ले लिया। मुफ्ती साहब ये तो लॉस में चली गई। तो फिर मैंने देखा यार ये लॉस क्यों हुआ, आ तो रहा था दिल में कि एम से लेना है। तो मुझे पता चला कि एम से जो है ना वो कोई दूसरी कंपनी का नाम उन्होंने मुझे लिया, मेरे जहन में नहीं इस वक्त, कि वो आ रहा था, वो कंपनी आगे बढ़ गई है। तो मैंने सर पकड़ लिया यूँ करके। मैंने कहा मेरे भाई ऐसे शेयर मार्केट नहीं चलता है, और ऐसे आप शेयर मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो। बोले इस्तिखारे से तो होता है ना। मैंने कहा भाई साहब इस्तिखारा और बिज़नेस बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बिज़नेस जो चीज़ें अल्लाह ताला ने सीखने का हुक्म दिया उनको आपको सीखना पड़ेगा। आप कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो, बिज़नेस के बारे में आपने सीखा कुछ भी नहीं है, आप इस्तिखारा करके बिज़नेस शुरू कर दो, नाकाम हो गए 101%। आप बड़े मौलाना से दुआ करवा लो, इस्तिखारा कर लो, रातों में तहज्जुद में खूब दुआएं अल्लाह से मांग के बिज़नेस शुरू कर लो, आता कुछ भी नहीं है आपको, आप नाकाम होगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को रखा है कि सीखोगे। साहबा इकराम बिज़नेस को सीखा करते थे, लैंग्वेज को सीखा करते थे। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करने लगे कि नहीं मुफ्ती साहब इस्तिखारा भी मैंने किया है। मैंने कहा भाई साहब आप कितने भी इस्तिखारे करो, आपको जब तक शेयर मार्केट का A to Z नहीं आएगा आप कामयाब नहीं हो सकते। जितने भी लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं दुबई जो गया था ना, वहाँ तकरीबन 6000 लोग इंडिया से गए थे उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं जितने लोगों से मिला, मैंने ये पूछा कि ये बता दो मुझे कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक ने भी मुझे नहीं बताई, एक ने भी नहीं बताई। मेरे साथ जितने लोग गए थे तकरीबन 20 बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े, एक ने भी मुझे नहीं बताया कि बैलेंस शीट किसको कहते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हम अपनी नाकामी को किस्मत पर क्यों थोप देते हैं? अल्लाह ताला ने किस्मत में बाज़ चीज़ें लिखी होती हैं कि मेहनत करेगा, सीखेगा तो ये इसको मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें कॉमन रखी हैं, गैर मुस्लिम करेगा वो भी आगे बढ़ेगा, मुसलमान करेगा वो भी आगे बढ़ेगा। जैसे कि मेहनत, सही डायरेक्शन में मेहनत गैर मुस्लिम कर रहे हैं। अगर आप अंग्रेज़ों को देखो, गैर मुस्लिमों को देखो, कितना आगे बढ़ रहे हैं वो। हम इसको किस्मत पे डाल देते हैं। भाई किस्मत पे तब कहा जाता है आपने खूब मेहनत की, सब कुछ आप पे आता है, सब चीज़ें आपने परफेक्ट कर ली, फिर भी वो नहीं चल रही हैं, अब किस्मत है भाई, अल्लाह की मर्ज़ी है। किस्मत में यही लिखा हुआ था और आप सीख कुछ भी नहीं रहे। अब शेयर मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो फंडामेंटल देखना नहीं आता, फंडामेंटली टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, कुछ नहीं आता। साहब क्या है कि बेकार है। हमारी प्रॉब्लम यही है मेरे अजीज़ भाइयों। एक दुकान चलाने वाला हमारे यही फ़िरोज़ाबाद में, यही हमारे घर के पास, एक दुकान चलाने वाला इस बात का रोना रो रहा है कि मेरी दुकान पे किसी ने तावीज़ करा दिया है। भैया भाई साहब किसने कराया? कि सामने वाला जो दुकान वाला है ना, उसने मेरी दुकान में तावीज़ करा दिया। देखो उसकी ज़्यादा दुकानदारी होती है, मेरी कम होती है। तो हमने कहा भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका वो कराता है, वरना देखो हमारी भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमारे कस्टमर ही नहीं आता। मैंने कहा चलो किसी दिन तुम्हारा खाना ट्राई करते हैं। मैंने उसका खाना ट्राई किया, एक नंबर
खाना सामने वाले का था, इसका थर्ड क्लास खाना था, बासी खाना, थर्ड क्लास खाना। अब मुझे आप बताओ, जब तुझे बिजनेस करना नहीं आ रहा है फिर तू दोष दे रहा है कि सामने वाले ने तावीज़ करा दिया। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, शेयर मार्केट हो या कोई भी लाइन हो, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सीखो। आप देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, तिजारत सीखते थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से आप कह सकते हैं कि वकील बन के वो तिजारत करने जाया करते थे। सहाबा इकराम तिजारत को सीखते थे। आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, है ना। अब आप पढ़ो कुछ भी नहीं, पेन मौलाना से पढ़वा लो, पूरा कुरान उस पर दम करवा लो, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अब शेयर मार्केट को मैं तकरीबन 3-4 महीने से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि आखिर ये क्या होता है, ताकि मसले मसाइल मुझे बताने में आसानी हो। मैं जितने लोग मिलते हैं बोलते हैं शेयर मार्केट में भाई ये 5 साल से लगा हुआ है। मैं बोलता हूँ अच्छा भाई, शेयर मार्केट में आप 5 साल से लगे हैं, आपको कुछ पता है? भाई इतना पता है कि ये शेयर ख़रीद लो, ये ख़रीद लो, ये सेल कर दो, ऊपर चला जाए तो सेल कर दो, नीचे आ जाए तो बाय कर लो। कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सी कंपनीज अच्छी होती हैं, है ना, इस कंपनी पे ऑर्डर कितना है, ये कंपनी पीछे कितना काम कर चुकी है, कुछ नहीं पता, ज़ीरो है। यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरी ये कुछ गुजारिशात हैं आप लोगों की खिदमत में। मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ, आप किसी को पैसा दे रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक करो। जो डॉक्यूमेंटेशन होती है की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करो। कहीं आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब पहलुओं पर गौर करो। किसी को पैसा दे रहे हो तो आँख बंद करके मत दो, तो फिर आप कामयाब होगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है हम उसके लिए रास्तों को खोल देते हैं। अल्लाह का रास्ता कौन सा है? सिर्फ दीन और नमाज अल्लाह का रास्ता नहीं है। अल्लाह की याद के साथ जिस काम को किया जाए वो अल्लाह का रास्ता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।